जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे 2024 और 25 में कई मशहूर और पॉपुलर ट्रेनों का विस्तार भी आपको देखने को मिल रहे हैं। और साथ में जो ICF कोच के साथ भारतीय रेलवे पुराने ट्रेनों का संचालन कर रही थी, उसमें नए LHB कोच भी लगाने का काम रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी भी दी थी कि भारतीय रेलवे ने कई एक्सप्रेस ट्रेन को सुपर फास्ट कैटेगरी का दर्जा दे दिए हैं और कई सुपर फास्ट ट्रेन को एक्सप्रेस का दर्जा दिया गया है। इसका कारण भी मैंने आपको बताया है कि किस कारण से ये बदलाव रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में कई और सुपर फास्ट ट्रेन का दर्जा रेलवे छीनने वाली है और उसे एक्सप्रेस का दर्जा मिलने वाले हैं। और कई ऐसे एक्सप्रेस ट्रेन है जिसका भारतीय रेलवे अब सुपर फास्ट का दर्जा देने वाली है, जिससे उस ट्रेन के स्टॉपेज कम हो जाएंगे और लोग समय से पहले अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे। साथ में कुछ फेयर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही ट्रेन के बारे में बताने वाला हूं कि पैसेंजर ट्रेन को भारतीय रेलवे ने एक्सप्रेस बना दिए हैं। अब वो ट्रेन एक्सप्रेस बनकर चलने वाली है। तो किस रूट की ये ट्रेन है, कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है, और साथ में इसमें इस ट्रेन में कौन कौन से बदलाव रेलवे द्वारा किए गए हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रदेश में चलने वाली पैसेंजर ट्रेन के किराए में व्यापक रूप से वृद्धि की जा चुकी है। अब यात्रियों में असंतोष व्याप्त है। यात्रियों का कहना है कि विशेषकर उन ट्रेनों को देखी जा रही है जिसे पैसेंजर ट्रेन के रूप में चलाया जाता था, अब अचानक उसे एक्सप्रेस का दर्जा दे दिया गया। इधर अब ट्रेन की गति और स्टॉपेज में कई परिवर्तन भी किए जा चुके। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन पर मुरादाबाद लाल कुआं पीलीभीत बरेली सिटी पैसेंजर ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 55-350 का संचालन करवाया जा रहा था, अब इसको एक्सप्रेस ट्रेन बनाकर संचालित की जा रही है। ट्रेन यात्रियों का कहना है कि यह सिर्फ अधिक किराया यात्रियों से लेने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा ये काम किया गया है। अब पैसेंजर ट्रेन शाहजहांपुर से पीलीभीत के बीच सिर्फ 84 किलोमीटर के लिए संचालित की जाती है, जिसमें सुबह 6:30 पर शाहजहांपुर से चलकर 9:15 पर पीलीभीत तक पहुँचती है। यह करीब 1 घंटे खड़ी रहने के बाद बरेली सिटी के लिए रवाना होती है। यहाँ पर लगभग 45 मिनट ये ट्रेन खड़ी रहती है। कासगंज के लिए रवाना होती है, उसके बाद मुरादाबाद होकर लाल कुआं के लिए प्रस्थान करती है और इसी कड़ी में वापस भी आ जाती है। फिर अगले दिन लगभग 11 बजे के आसपास पीलीभीत पहुँच जाती है। फिर वहीं 12:10 पर शाहजहांपुर के लिए स्पेशल एक्सप्रेस बनाकर संचालित की जाती है। इसको लेकर सफर करने वाली यात्रियों में आक्रोश भी है। इस रूट पर कोई भी लंबी रूट की ट्रेन अभी तक नहीं है। जो पैसेंजर है वह लाल कुआं तक ही जाती है। बाकी बचा हुआ किसी भी रेलवे स्टेशन के लिए 1-2 एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है। टनकपुर से शाहजहांपुर तक कोई 3 ट्रेनें सीधी संचालित नहीं होती है। इससे पहले कुल 7 जोड़ी ट्रेनें संचालित होती थी। अब इस रूट के तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि भारतीय रेलवे ने इस रूट पर पहले पैसेंजर ट्रेनों का संचालन करती थी, लेकिन एकाएक इसे मेल एक्सप्रेस का दर्जा रेलवे ने दे दिए हैं। अब ये मेल एक्सप्रेस बनकर चल रही है। यात्रियों में आक्रोश इसलिए है कि मेल एक्सप्रेस हो जाने के बाद आपको फेयर ज्यादा भारतीय रेलवे लेती है, जिससे यात्रियों में आक्रोश है कि इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे जिस रूट पर कर रही है, इसे पैसेंजर के ही रूप में इसे चलानी चाहिए। क्योंकि अगर स्टॉपेज की बात करें तो इस ट्रेन का हर जगह पर रेलवे द्वारा स्टॉपेज दिए गए थे और मेल एक्सप्रेस हो जाने के कारण अब इस ट्रेन का स्टॉपेज भी कम हो जाएंगे, जिससे लोकल यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी होगी। साथ में इसके फेयर भी आपको 2 गुना देना होगा। पहले अगर 10 रुपए में आप सफर कर रहे हैं तो आपको अब 30 रुपए देने होंगे, तभी आप यात्रा कर सकते हैं। तो लोगों में पैसेंजर बनाकर ही भारतीय रेलवे चलाए, क्योंकि इस तरह के बदलाव भारतीय रेलवे कई रूटों पर ट्रेनों के किए हैं कि मेल एक्सप्रेस का दर्जा देकर ज्यादा पैसा रेलवे वसूल रही है। तो इन सब बातों पर भी रेलवे को ध्यान देनी चाहिए। अगर उस रूट पर लोग पैसेंजर ट्रेन की ही डिमांड कर रहे हैं तो उस रूट पर पैसेंजर ट्रेन का ही संचालन करनी चाहिए, ताकि लोग कम से कम पैसे में अपनी यात्रा को पूरा करें। और डिमांड को देखते हुए आगे चलकर उस पर स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन भारतीय रेलवे कर सकती है, जो कि लंबी दूरी के लिए इन एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन रेलवे को करनी चाहिए, ताकि लोग लंबी से लंबी दूरी की यात्रा आसानी से अपने रेलवे स्टेशन से कर ले, न कि पैसेंजर ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस में तब्दील
भारतीय रेलवे करे। तो ऐसे तो भारतीय रेलवे ने 2024 और 25 में एक दो नहीं बल्कि कई मशहूर और पॉपुलर ट्रेनों के विस्तार भी किए हैं और साथ में कई सुपर फास्ट ट्रेन को एक्सप्रेस का दर्जा दिया गया है, तो कई एक्सप्रेस ट्रेन को सुपर फास्ट का दर्जा भी रेलवे द्वारा दिए गए हैं। तो ये सभी लंबी दूरी की ट्रेन और ट्रैक की क्षमता को देखते हुए और स्पीड लिमिट को देखते हुए ये बदलाव रेलवे द्वारा किए गए हैं। लेकिन ये जो बदलाव रेलवे द्वारा किए गए हैं इससे लोग काफी ज्यादा आक्रोशित और गुस्से में है। तो भारतीय रेलवे आगे भी चलकर इसमें बदलाव कर सकती है। लोगों के लिए दूसरी पैसेंजर ट्रेनों का भी संचालन आपको आगे चलकर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे पैसेंजरों की डिमांड को देखते हुए ही भारतीय रेलवे कोई निर्णय लेती है, तो यहाँ पर भी आगे चलकर आपको बदलाव देखने को मिल सकते। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस रूट की पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में तब्दील किए हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इस पर जो भी नया बदलाव रेलवे द्वारा किए जाएंगे या इस रूट पर कोई नई ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा शुरू किए जाएंगे तो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।